नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल में। अभी हमारी उपस्थिति फुलपरास विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाली महिंदवार पंचायत में है और यहाँ पे मेरे बगल में जो बैठे हैं इनका नामांकन हो गया है। बीएसपी पार्टी से इनका जो है सो टिकट मिला है और उम्मीदवारी दे चुके हैं। चुनावी कैंपेन भी कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनसे ये जानकारी लेना चाहेंगे कि सर जो राजनीति की शुरुआत किए वो पहली बार जो है सो किस तरह की चुनाव लड़े थे, और हो सकता है कि पंचायत स्तरीय चुनाव लड़े हो, कहीं जीत भी गए हो या मतलब बैकफुट पे भी आ गए हो। पहले हम जानकारी ये लेना चाहेंगे। सर परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम विजय कुमार यादव हुआ, घर रामनगर, फुलपरास विधानसभा। सर ये जानना चाहता हूँ कि आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, राजनीति का शुरुआत तो मेरा सफ़र जो है समाज सेवी से, अभी भी समाज सेवी मैं मानता हूँ। मैं समाज का नेता ने एक बेटा बन के उभरा हूँ और बेटा ही बन के रहना चाहता हूँ। नेता का मतलब बहुत चीज़ इसमें अर्थ हो जाता है। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि फुलपरास जो है वो बहुत हॉट सीट आ जाती है इधर इस क्षेत्र में। झंझारपुर और फुलपरास चर्चा की विषय में रहता है और उस बीच में आपको आ जाने के बाद चुनाव जो है सो त्रिकोणीय हो जाती है। तो उसके बाद जो है सो पिछले बार भी शायद आप चुनाव लड़े थे और इस बार भी चुनावी कैंपेन पहले से ही शुरुआत किए होंगे, लोगों से जो है सो मुलाकात किए होंगे। तो क्या लगता है कि इस बार जो है सो विजय जी जो है सो फतह कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, जिलावासी और प्रदेशवासी को मैं, आज लक्ष्मी पूजा का है, धनतेरस का दिन है और सामने दिवाली भी है, छठ भी है, बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ सभी देशवासियों को। और रही आपने पूछा जो चुनाव के बारे में, तो 2020 में मैं निर्दलीय लड़ा था और क्षेत्र में जो है मैं 2017 से ही काम, करीब 8-9 साल से क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। ठीक है, और बहुत बढ़िया प्यार से मिला था। डायरेक्ट मैंने कभी दूसरा कोई चुनाव नहीं लड़ा, डायरेक्ट जो है विधानसभा ही लड़ा। सर लोगों के बीच में जाते हैं, आवागमन आपकी वाहन जो है 2 चक्के या 4 चक्के उससे आप जाते आते होंगे, तो फुलपरास का जो एक बाईपास है उसके नीचे जल जमाव की समस्या बारिश में हो जाती है। और दूसरी बात कि आप ही के विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाली सिजोलिया दुर्गा स्थान, जहाँ पे बराबर घटना पे घटना होती रहती है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए बाईपास की सिजोलिया में। देखिए, मैं एक सिजोलिया को लेकर के ही नहीं चल रहा हूँ कि मैं पूरा विधानसभा के 45 पंचायत है, सब जगह का बात करूँगा आपको। और आपने बोला जो हमारे यहाँ का, आपका कहने का अर्थ हो, हमारे विधानसभा में अनेक मुद्दा है, अनेक मुद्दा है, काम का गिनाने, हाँ जी, जितना है गिनाने जाएंगे तो हमको लगता है जो 5-6 घंटा भी में तो भी नहीं पूरा हो पाएगा। तो जिस तरह से हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए आज तक कोई किया नहीं है। और रही आपने बोला जो एक्सीडेंट हो रहा है, खड्डे, तो इसके पहले शायद आपके जैसे भाई और भी चैनल वाला है, उसके माध्यम से भी मैंने बोला हूँ, जो हमारा NH 57 जो है, जो पश्चिम की ओर जाने वाले कोई भी है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जहाँ भी जाएगा तो उस रोड का भी हालत बहुत ख़राब है। जो कब किसका एक्सीडेंट हो जाए, जान माल का इतना खतरा है जो पूछिए नहीं, क्योंकि मैं खुद वहाँ से जाता हूँ। जो बीच में हमने देखे जो बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग, बड़े बड़े जो राष्ट्रीय नेता सब वहाँ पद यात्रा किया था, नाम भी बोलेगा देना चाहता हूँ, चाहे तेजस्वी जी हो, प्रशांत किशोर जी आया, चाहे राहुल जी आए, और वो रोड से आने जाने का जो है सांसद, विधायक, मंत्री भी आ रहा है। तो बातें उनकी नज़र में क्या दिख रहा है, वो क्यों नहीं करवा रहा है? या तो कहीं कहीं से उनको जो है ऊपर से कोई लेवल से सेटिंग है, जो भाई मरे कुछ पैसे आए, या गाड़ी वाले से, कंपनी से। क्योंकि अगर खड्डा है तो कोई भी चलाने वाला, गाड़ी मैं हूँ, आप हो, तो अपना सुरक्षा कोई भी करेगा। हम कट मार के निकले उधर साइड से, उसी के चक्कर में अर्जेंट ब्रेक मार के खड्डा बचाने के चक्कर में तो एक्सीडेंट होना ही होना। या तो आप पीछे वाले हमको ठोकें तो हम आगे किसी गाड़ी में घुस जाएंगे। तो इस पर किसी का ध्यान नहीं है, रहना चाहिए। और रही सिजोलिया का बात ही ना, यहाँ से बकुआ है, भैरगम्मा है, जहाँ भी जाइएगा कोसी बेल्ट में हर एक जगह जो छोटे छोटे पुलिया है, जो आदमी को, जो आजकल सरकार का ही गाइडलाइन है, जो हर एक गाँव को प्रधानमंत्री रोड से जोड़ा जाए ताकि। लेकिन अभी तक सब आते हैं, आप सब जहाँ जाते बोलते सर सब आश्वासन देकर आप भी ऐसे निकलिएगा, हम देखिए वो तो मेरा और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, समझे। अब सबको एक ही चीज़ मिला दीजिएगा तो उतने बोलते नहीं सर वो तो है 8-10 साल से अब आ रहे हैं, तो नहीं आपके बारे में जान रहे हैं, सबको अच्छा है, मतलब जान रहे तो वही देख लीजिए आप लोग। सर कहीं न कहीं करत करत अभ्यास त जन्मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात हो तो सिर पर पड़त निशान। चर्चा के विषय में आप जो है सो सबसे आगे हैं फिलहाल, जो स्थिति है फुलपरास की उसमें। और
इसके लिए आपका जो लोकप्रियता है, आप डायरेक्ट जनता से जुड़ के रहते हैं। यहाँ की जनताओं का आरोप भी रहता है कि जो भी प्रतिनिधित्व करने वाले आते हैं या कर चुके हैं, वो जनता से जुड़ाव कम रखते हैं। अगर जनता से जुड़ाव रखते भी हैं तो हर गांव में जो व्यक्ति विशेष होते हैं, कुछ लोग वहाँ आए और मिल के चले गए। तो क्या विजय जी अगर आशीर्वाद मिलती है, चुनाव जीत जाते हैं, तो इनका रास्ता कुछ अलग होगा? देख, सबसे पहले तो इस बात के लिए भी मैं अपना जो शिष्य नृत्य है पार्टी को, बीएसपी पार्टी को, यानी बहुजन समाज पार्टी को सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मुझे इस लायक समझा, विश्वास करके मुझे नेशनल पार्टी ने मुझे टिकट दिया। तो उन्होंने भी कुछ जांच पड़ताल किया होगा, ये आदमी इस लायक है। वो भी फुलपरास का हमारा बहुत हॉट सीट है बाहुबली, ऐसे जगह पर मुझे टिकट मिला, हम अपने आप के लिए बहुत गर्व महसूस करते हैं और सभी समाज लोग। और रही बात, आपने बोला किस तरह से आपको प्यार मिल रहा है जनता का, जनता मालिक बहुत बढ़िया से प्यार आशीर्वाद दोनों दे रहे हैं। और ये भी हम कहने जा रहे हैं, अभी हम लोग मंदिर के यहाँ पे बैठे प्रांगण में, झूठ नहीं, ये सीट हम लोग जीत चुके हैं। हमने मतलब हमारा जनता जो भी है हमारे साथ है, सब लोग बोले हम लोग सर जीत चुके हैं और फुलपरास की धरती पर पहली बार इतिहास लिखने जा रहे हैं। इतिहास लिखने जा रहे हैं। सर, आपका सर मन में क्या 3 ऐसी प्राथमिकता होगी, 3 सार, जो आपके विधानसभा के अंतर्गत जरूरी होगी, जो अभी तक नहीं हुई हो और आपके संज्ञान में हो, तो आप मन में सोचे होंगे कि इन चीज़ों पर या तो नज़र नहीं है किसी प्रतिनिधि का, या नहीं तो नज़र उनको दिलवा नहीं रहे हैं कोई जो उनके जुड़ाव से जुड़े हुए हैं जो उनसे, तो क्या चाहेंगे आप आगे? देखिए, मेरे नज़र में बहुत सारा ऐसा है, जैसे मान लीजिए स्वच्छ वाला है, स्वच्छता का, उसके बाद में जैसे हॉस्पिटल का स्वास्थ्य का ले लीजिए, शिक्षा का ही विभाग में है, उसके बाद में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ का रोजगार। तो रोजगार अगर कोई भी बोलेगा, जो बोल रहे हैं हम नौकरी कहीं से नहीं दे सकता है। सर, अपने विधानसभा वासियों को, क्षेत्रवासियों को और संपूर्ण देशवासियों को आप हमारे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल के माध्यम से लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? लगातार पर्व है। देखिए, सबसे बड़ा पर्व है हमारे देश के लिए ही, तो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ग्रामवासी, पंचायतवासी, प्रखंडवासी, जिलावासी और देशवासी को, सभी को मैं दिल से हार्दिक बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ, जो छठ पूजा, दीपावली, भाई दूज सभी का। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए बने रहे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल।